हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग डेट दो, टिक मार्क दो और डेट दो। तो पहले तो बात यही है, नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होता है, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझता, कोई भी भाषा नहीं समझता। ह्यूमन जितने भी लैंग्वेज है कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ नंबर समझता है, और वो भी नंबर समझता है 0-1, जिसको बोला जाता है बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट। वैसे ही बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस टाइप का लैंग्वेज एक कंप्यूटर को समझ में आता है। ह्यूमन के कौन सा नंबर समझ में आता है, डेसिमल नंबर समझ में आता है। और कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी नंबर आप पुट कर दो कंप्यूटर में, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, अपना कैलकुलेट करके अपना कोई भी लैंग्वेज सीखता है या फिर बोल पाता है। पहले वो हम जो भी टाइप कंप्यूटर में करते हैं वो कंप्यूटर में जाता है और कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बाइनरी कौन सा होता है, बाइनरी जो होता है नंबर, बाइनरी जो नंबर होता है वो होता है 0 and 1। 0-1 होता है बाइनरी लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में हम लोग इस नंबर सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। तो हम लोग क्या जानेंगे, पहला तो जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जितने भी टाइप का नंबर सिस्टम है उनके बारे में ठीक से जानेंगे, और डिस्कस द मेथड ऑफ कॉन्वर्सिंग द नंबर सिस्टम, और कैसे हम कंप्यूटर चेंज करता है वो हम लोग जानेंगे। हम लोग करके भी देखेंगे कैसे कंप्यूटर चेंज कर सकता है उसका लैंग्वेज को। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज को एक कंप्यूटर कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम इज़ ए वे टू रिप्रेजेंट ऑफ क्वालिटी। वी क्वालिफाई द आइटम ऑफ वैल्यू विथ ए certain base of use to the measure how each time and value of related of each other। मतलब कोई भी वैल्यू अगर एक से और एक कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग नंबर सिस्टम से जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल वी सॉ दैट बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹5 बट एन इम्पॉर्टेंट पेन कॉस्ट 500। तो एक बॉल पॉइंट पेन नॉर्मल है उसका दाम 5 रुपये होता है, और एक इम्पोर्टेड बाहर से जो पेन आया है उसका 500 रुपये दाम है। फ्रॉम द ज़ीरो एडेड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेन मोर एक्सपेंसिव। तो सिर्फ देखो, एक है 5 के आगे या पीछे कोई भी ज़ीरो नहीं है, पीछे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, आगे कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो आगे सिर्फ 2 ज़ीरो बैठाने से हमें पेन का वैल्यू पता चल गया, ये पेन कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है। तो सिर्फ ज़ीरो का ही कमाल देखो, एक 5 रुपये को 500 रुपये में कन्वर्ट कर दिया 2 ज़ीरो दे के, और उसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो ज़ीरो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। हेयर वी यूज टू द डेसिमल टू द काउंट ऑफ द मेजर ऑफ द प्राइस ऑफ आइटम। तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं क्या काउंट करने के लिए, कोई भी नंबर को काउंट करने के लिए। ए डेसिमल यूज 10 एज द बेस एंड द नॉलेज दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ द enabled यूज टू मेक सेंस ऑफ द प्रीवियस वेरिफिकेशन बिटवीन टू पेन्स। तो जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वैल्यू से हम लोग क्या जानेंगे, कैसे एक नंबर, एक ज़ीरो इतना ज़रूरी क्यों है और उससे क्या काम होता है। बोल रहे हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, सब नंबर सिस्टम आर, बहुत सारा नंबर सिस्टम होता है। तो कुछ नंबर सिस्टम क्या है, पहला तो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग मैथ करते हैं। कोई भी मैथ आप लोग कर लो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आप लोग करोगे। उसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर समझता है। उसके बाद ऑक्टल, ये भी कंप्यूटर समझता है। हेक्साडेसिमल, ये भी समझता है। बट इन दोनों से भी ज़्यादा ऑक्टल समझता है, मतलब बाइनरी को समझता है कंप्यूटर, मतलब जो है 0 and 1। तो डेसिमल में कितने रखते हैं नंबर, 10 नंबर रहते हैं। तो डेसिमल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द वेटन द पोजिशनल नंबर सिस्टम इन विच द बेस इज 10। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, मतलब 10 होता है। कैसे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर हम लोग गिनेंगे, देखो 10 होगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
देखो इसका जो बेस हुआ वो 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 10 नहीं लिखा है, मगर 0 से हमें जब काउंट करना पड़ता है, 0 से लेकर 9 तक ही जो होता है डेसिमल होता है। तो इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इसे काउंट कितना निकलेगा 10, तो इसका बेस होता है 10। दिस नंबर सिस्टम यूज टू द 10 डिजिट, 10 डिजिट मतलब 0 to 9, यहाँ पे बोला मैंने 0 to 9 है, 10 डिजिट में यूज होता है। टू फॉर्म ऑफ एनी नंबर द वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट डेसिमल नंबर डिपेंड, तो कोई भी डेसिमल नंबर डिपेंड करता है, कोई जो तरीका है वो किस में करता है, द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, तो इस डिजिट का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर। बेस और रेडियस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस कितना होता है उसके ऊपर, और पोजीशन ऑफ द डिजिट, डिजिट का पोजीशन कहाँ पे है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, उसके ऊपर करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 412 डेसिमल रिप्रेजेंट एज 4 multiplied 10 multiplied 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 1 multiplied 10 multiplied पावर 1 और 2 multiplied 10 पावर 0। तो इसको हम लोग अगर काउंट करेंगे, इसका अगर हम लोग मैथ करेंगे, नेक्स्ट पेज में मैथ नहीं दिया तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो अगर हम लोग इसको मैथ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो आंसर निकला, ये आंसर कैसे निकला, अगर इसको हम लोग करेंगे जब पावर ये रहता है तब क्या होता है 1 होता है, मतलब अगर कोई भी किसी का चीज़ का अगर पावर 1 रहे 0 रहे तो 1 होता है, 1 1 प्लस 2 प्लस 10 1 का मतलब जो होता है 10 ही होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से करने से ये 10 ही होता है, प्लस ये क्या होता है 100, 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब होता है 100, 100 मल्टीप्लाई 4, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू ये क्या होगा 400 प्लस 10 प्लस 202 इक्वल्स टू 412 है, इसका जो बेस होगा ये 10 होगा, तो ये निकल गया, ये है मैथ, ठीक है। मतलब अगर पावर 0 रहे तो 1 आता है, ठीक है, पावर अगर 0 है, पावर 1 मतलब वही सब बैठेगा, उसके साथ 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, उसके बाद अगर पावर 2 रहा तो 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 400 प्लस 10, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 400 निकला, इसका 10 निकला, और इसका 2 1 द 2, तो क्या हो गया 412 डेसिमल, 10 मैंने बेच दिया तो इसका निकला डेसिमल, ठीक है। अब जो रहा बाइनरी, अब जो हम लोग सीखेंगे वो बाइनरी, बाइनरी इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर ये बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, उसके अलावा कुछ लैंग्वेज ये समझता ही नहीं है। सो बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम मेक यूजर 2 डिजिट 0 and 1, सो इट इज़ द बेस 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर है 0 and 1, तो इसका बेस भी क्या होगा 2 होगा। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर का जो मेन जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी होता है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो 0 1 ही है, मतलब 0 मतलब क्या होता है ऑफ, 1 का मतलब क्या होता है ऑन। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ऑन या ऑफ हो उसमें 0 1 रहता है, कोई भी लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे उसमें भी ऑन और ऑफ रहता है, तो कंप्यूटर जो है वही समझता है। तो उसके बाद क्या है, ईच डिजिट प्लेस द बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्ड द पावर ऑफ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, जैसे वहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल 1011 एक बाइनरी है, इसका बेस कितना है 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी देखो ऊपर स्क्वायर रूट है 0 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसका डेसिमल जो नंबर सिस्टम वो निकलता है। तो ये तो रहा एक नंबर सिस्टम। उसके बाद देखो और एक नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मतलब होता है 8, तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। यहाँ पे देखो इसका बेस दिया गया है 8, तो ये कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8, तो इसका बेस है 8, ठीक है। वैसे ही हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में सिर्फ एक ऐसा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल में जिसमें 16 डिजिट का नंबर यूज होता है। बट हम लोग क्या जानते हैं, जो डिजिटल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो 0 to 9 है। अब 9 के बाद तो 10 नहीं आता, तो 9 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम लोग सीखेंगे।
जैसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेस 16 नंबर सिस्टम, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ए 10 डिजिट एंड 6 लेटर नंबर सिस्टम। तो इसमें 10 डिजिट है 0 to 9 मतलब 10 डिजिट, उसके बाद 6 जो लेटर है ABCDEF तक इसका नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट यूज़ अ नंबर फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 में हम लोग इससे पहले सीखे हैं 0 to 9 में 10 रहता है, 10 जो डिजिट है वो रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, अल्फ़ाबेट का यूज़ करता है, जैसे A से लेकर F तक। तो लेटर इन द नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम फ्रॉम 10 मतलब A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 11 मतलब A मतलब 9 के बाद आता है ABCDEF। तो A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15, उसका बेस है 16। ठीक है, तो ये है मेनली जो मेन जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में जितना भी है लिस्ट। इसके बाद देखो दिया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद होगा हेक्साडेसिमल, जितने भी काउंट है वो। तो जस्ट बाइनरी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, सिर्फ बाइनरी को प्रैक्टिस करेंगे। क्या है कंप्यूटर एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने पहले ही बोला है कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कोई भी नंबर सिस्टम पता नहीं चलता, मैंने को तो ये नंबर वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये क्या है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द अगेन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रॉम द आउटपुट। तो डेसिमल आउटपुट निकालने से पहले डेसिमल को ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंप्यूटर वो क्या लैंग्वेज है उसको बारे में उसको पता चलता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर डिजिटल नंबर सिस्टम है उसको हम लोग डेसिमल को हम लोग क्या किसमें चेंज करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, ये स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है स्टेप, पहले है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या है स्टेप नंबर 1, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द रिमाइंडर। 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर जो है उसको पास में लिखना पड़ेगा। डिवाइड द जितने भी क्वांट मतलब जो यहाँ पे रहेगा रिमाइंडर्स जो रहेंगे मतलब जो बचेगा यहाँ पे, ठीक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को क्या भी करना पड़ेगा, 2 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। रिपीट दिस सिस्टम बिकेम द 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको रिपीट करना पड़ेगा। अरेंज दिस रिमाइंडर बॉटम फ्रॉम द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है, जब तक 0 नहीं आएगा लास्ट तक आपको करते ही जाना है। जैसे यहाँ पे देखो 23 को, ये 23 का बेस कितना है, 10 है, मतलब ये डेसिमल है। डेसिमल को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। तो किससे क्या रहे, 2 से डिवाइड। 2 11 द 22 मतलब रिमाइंडर रहा 1, 2 5 द 10 मतलब रिमाइंडर 1, 2 to the 4 रिमाइंडर 1, 2 0 मतलब उसके बाद क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 उन्होंने 1 से भी आप लोग ले सकते हो, मगर इन्होंने 1 नहीं लिया, इन्होंने क्या किया 2 1 नहीं ज़रा नीचे 0, तो 1 को क्या क्या इन्होंने यहाँ के में रिमाइंडर में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 0 दा 0 2 0 दा 0, तो 0 यहाँ पे रह गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, नीचे से लिखना पड़ता है इसका आंसर। ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा 1 0 1 1 1, नीचे बेस कितना होगा 2, देखो 1 0 1 1 1 बेस 2। तो ये है मैथ। अब देखो यहाँ पे 64 का दिया है, 64 को 2 से करने से 32 रिमाइंडर 0, उसका 16 रिमाइंडर 0, 8 to the 16 रिमाइंडर 0, 2 4 the 8 रिमाइंडर 0, 2 to the 4 रिमाइंडर 0, 2 1 the 2 रिमाइंडर 0। इस यहाँ पे लिखा गया है, आप नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी ख़त्म कर दे सकते हो। यहाँ से ख़त्म करने से आपका ऐसा आएगा आंसर, एक ही आंसर निकलेगा। यहाँ पे और एक लाइन एक्स्ट्रा क्या है, आपको ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही ऐसा करके आंसर बैठा दो। तो 1 0 0 0 0 0 होगा आंसर, 1 0 0 0 0 0 है आंसर इसका। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट प्रोसेस में भी आप लोग कर सकते हो। ये 0 नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर आप लोग यहाँ पे डेट दो, और कुछ मैथ आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, बहुत इजी। जैसे 20 जो डेसिमल है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना बाइनरी आप भी कर सकते हो, कैसे, जैसे 20 को मैंने किया, ठीक है, 2 से 2 10 द 20 रिमाइंडर रहा 0,
2 5 the 10, remainder 0. 2 to the 4, remainder 1. 2 1 the 2, remainder 0. आंसर क्या आएगा? 1 0 1 0 0 क्या आएगा? बाइनरी। ठीक है, बहुत इजीली ये मैथ निकल गया। तो इस तरह का मैथ आप घर में भी प्रैक्टिस करते हो, बहुत ही छोटा छोटा लेके करो, 10 के लेके करो, 5 को लेके करो, या फिर 12 को लेके करो, जो आपको इजी है, दो दो डिजिट करके करो। उसके बाद हम लोग और भी बड़ा बड़ा डिजिट का मैथ सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हेक्साडेसिमल डेसिमल, उसका पार्ट हम लोग करेंगे। ओके, तो फिर बाय।